हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ इस चैप्टर से आप लोगों को लगभग 100 क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोगों को 20 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जाता है, जो कि मैं लाइव प्रूफ बताऊंगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि कब कब कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है। पूरा 100 क्वेश्चन, पूरा का पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, साथ ही साथ ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये बार बार दोहराते रहता है, और 20 क्वेश्चन एवरी ईयर ये दोहराते रहता है। इसमें से 20 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। यदि आप लोग ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग एग्जाम हॉल के शहरों में लहर मचा करके आएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग पूरा इसका स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये कथन वाला था पहले, तो कथन वाला अब जो है उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर कितना से, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से चलेंगे। ठीक है ना, कथन वाला अब नहीं पूछता है, पहले कथन वाला पूछता था। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में चलते हैं। मनुष्य के आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? बताइए, बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मनुष्य के आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है। आगे, एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी है, असमतुल्यांक निर्वात में, ठीक है ना, क्या कर रहा है, समतुल्यांक जो है निर्वात में डॉट 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 पथ की लंबाई क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम राइट आंसर आप लोग किए हैं, क्या हो जाएगा? एन टी। आगे क्या करा है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। आगे कह रहा है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। देखते हैं, लगातार पूछ रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है। सो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कथन वाला ये नहीं पूछता है, अब कथन वाला हटा दिया है। 9 नंबर में क्या कह रहा है, एक उभयोत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 दे दिया है में के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा? तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा? तो 100/20 बराबर 5, यानी कि 5 आ गया। तो 9 का आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश अपवर्तनांक 1.5 के माध्यम में प्रवेश करता है, तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा? तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो इसका तरंगदैर्घ्य हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। याद रखेंगे, 4000 नहीं होगा, 4500 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचारित होता है तो कौन सा कारक परिवर्तन नहीं होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो क्या नहीं बदलता है? तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता, क्या आवृत्ति की चाल? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे आप लोगों को क्या क्या नहीं बदलता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों जो है नहीं बदलता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक अवतल, क्या कर रहा है, एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है। तो कैसा बन सकता है? अवतल गोलीय दर्पण है तो इससे कैसा प्रतिबिंब बन सकता है? तो इससे जो है प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आभासी भी बनेगा, वास्तविक बनेगा, आवर्धित बनेगा, उल्टा बनेगा, सभी हो जाएगा इसमें ऑप्शन के अनुसार। आगे की ओर हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। लेंस में जो है क्या कहते हैं, लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु है ना, यदि वस्तु प्रधान अक्ष पर रखा जाए? तो यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रख देंगे तो लेंस के द्वारा कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो वो बनेगा आप लोगों को 2 प्रतिबिंब बनेगा। आगे क्या कर रहा है, कथन वाला। तो कथन वाला तो भैया ये तो आप लोग जानवे करते हैं, ये नहीं पूछता, तो कथन वाला को हम लोग हटा देते हैं और बिना कथन वाला में हम लोग आएंगे। तो यहाँ से हम लोगों को यहाँ से आएगा 19 नंबर से। क्या करें, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है मेरे डियर स्टूडेंट याद रखेंगे किस सिद्धांत पर काम करता है। सो तो ऑप्टिकल फाइबर जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखना है कौन सा सिद्धांत पर काम करता है। सो पूछ दिया है, तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लगता है कि ऊपर वाला भी क्वेश्चन पूछा हुआ, हाँ ये वाला। क्या करा 18 नंबर में, यदि समान फोकस दूरी एफ के 2 अभिसारी है ना लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे तब संयोग की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? अभिसारी कह रहा है, तो संयोग की फोकस दूरी हो जाएगा आप लोग को F/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर तो आप लोग को मैं बता ही दिया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे कह रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तब इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो घट जाता है। कोई भी चीज़ में प्रवेश करेगा तरंगदैर्घ्य घट जाएगा। देख रहे कब कब पूछा गया, सभी चीज़ यहाँ पर दिया हुआ रहता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश क्रांति कोण सबसे कम होता है कौन सा रंग का? तो कौन सा रंग का प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है? सो पूछा है, तो इसमें हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट बैगनी रंग का। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्या कर रहा है,
एक लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 है का नभ्यंतर हवा में 20 सेमी है, तो इसका नभ्यंतर एक माध्यम में अपवर्तनांक 1.5 हो जाता है तो क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 22 का आप लोग का एकदम राइट आंसर हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि नभ्यंतर कह रहा है इसीलिए। आगे क्या कर रहा है? प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को पुष्टि करता है, कौन करता है? तो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखना आप लोगों को, ध्रुवन करता है। आगे क्या कर रहा है? कह रहा है कि एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तो लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाएगा? तो लेंस के अपवर्तनांक जो है ना, लेंस के जो है जिसका अपवर्तनांक जो है पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है। तो 24 का आप लोग का एकदम राइट आंसर हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर है तो अनंत हो जाएगा, समतल हो गया। क्या करा? माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा है, तो प्रकाश का वेग I में भी है। ठीक है ना, माध्यम 1 में भी है, वेग जो है माध्यम 1 में भी है, तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में क्या हो जाएगा? माध्यम 1 में भी है तो 2 में क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग का एकदम राइट आंसर है V/sin थीटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्या कह रहा है? अगला कह रहा है एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। यदि m बराबर आवर्धन क्षमता दे दिया है 5 गुनी है करनी है, तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? इंच। ठीक है ना, 1.25 इंच। आगे चलते हैं। क्या कर रहा है? किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न से कौन सी घटना होती है? तो एक वर्णी क्या कर, किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश अगर आएगा, कोई भी प्रिज्म में कितना सतह होता है? तो 5 सतह। तो इस पर एक वर्णी प्रकाश आएगा तो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आप लोग को वर्ण विक्षेपण, उसी को कहते हैं। ठीक है ना, वर्ण विक्षेपण। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे नंबर 28 नंबर क्वेश्चन से 28 नंबर को कह रहा है एक उत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है को पानी का अपवर्तनांक जो है 1.33 में डुबाया जाता है तब इस व्यवहार करता है, तो उत्तल लेंस की तरह की अभिसारी लेंस की अपसारी लेंस? तो उत्तले लेंस की तरह रहेगा। ठीक है ना, हाथी को अगर पानी में डुबा देंगे तो हाथी रहेगा। प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है? तो प्रकाश के रंग का कारण मेरे प्यारे बहुत ही बढ़िया शानदार आंसर किया आप लोग। 29 का जो भी किया ऑप्शन नंबर ए, इसकी आवृत्ति। ऐसे तो तरंग दैर्घ्य होता है, लेकिन इसमें तरंग दैर्घ्य नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आवृत्ति हो जाएगा। अगला, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? तो सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम जो होता है सतत होता है। आगे, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो अपवर्तनांक सबसे अधिक हीरा का होता है, 2.42, याद रखना है। आगे चलते, आगे क्या करा है? 2 लेंस जिनकी क्षमता है -15 और +5 है, तो संपर्कित लेंस। तो संपर्कित करेंगे तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो -10 डायोप्टर बचेगा, तो -10 डायोप्टर, तो 100/10 करेंगे माइनस, तो काट देंगे तो -10 से आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो भी बी किए हैं सभी का एकदम राइट आंसर है। आगे करा एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कोण क्या हो जाएगा? तो देखिए म्यू -1 इंटू ए होता है, कभी कभी एन दे देता है अपवर्तनांक, तो n -1 इंटू ए, कभी म्यू देगा कभी एन देगा। तो यहाँ पर म्यू दे दिया तो म्यू -1 इंटू ए क्या अपवर्तक कोण है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होती है? तो डायोप्टर में क्या होता है? 100/20 काट दिए तो 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट? 5 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत ही बढ़िया और बेहतर एकदम मेरे प्यारे स्टूडेंट, और गर्दा मचा करके आना एग्जाम हॉल में। आगे क्या करा है? प्रकाश का वेग महत्तम होता है तो निर्वात में होता है, कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, याद रखेंगे 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। आगे क्या करा है? हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है तो कितना होता है? 2.42 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो वो जो है दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। आगे क्या कह रहा है? औसत रंग यानी पीला रंग का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? औसत रंग यानी पीला रंग का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? सो पूछ रहा है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा? औसत रंग यानी कि पीला रंग का अपवर्तनांक, तो वो जगह म्यू बराबर म्यू आर प्लस म्यू भी, है ना, म्यू भी /2, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। औसत रंग किसको कहा जाता है? पीला रंग को, याद रखेंगे। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति क्या होती है?
तो समांतर कहेगा तब शक्ति तो अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? अनंत हो जाएगा। ये तो आप लोगों को याद रखना ही रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। 39 नंबर हो गया। एक मिनट। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी, ओ शक्ति शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। प्रतिबिंब अनंत होगा, शक्ति शून्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्या करें? कोणीय वर्ण विक्षेपण किसके बराबर होता है? तो कोणीय वर्ण विक्षेपण जो हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम राइट आंसर आप लोगों का आया है। क्या हो जाएगा? म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए हो जाएगा कोणीय वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्या करा है? निर्वात में प्रकाश का वेग सी है, तो जिसका कांच में दे दिया है 3/2 और इसका मान क्या हो जाएगा? कांच में इसका मान क्या हो जाएगा? तो कांच में इसका मान हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 2c/3, 2c/3। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको पलट देना है। आगे क्या करा है? वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्न कौन संबंध सही है? लगातार पूछते रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 42 का भी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यू भी माइनस म्यू आर, है ना। यहाँ पर म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 छूट गया यहाँ पर, ठीक है ना, 1 छूट गया। आगे चलते हैं। अब हम लोगों को अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन? अगला कर रहा है 43 में प्रकाशिक पथ बराबर है। ये जानते हैं ये 5 बार क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन यहाँ पर कम में दिया हुआ है, ठीक है ना। 5 बार पूछा गया। प्रकाशिक पथ बराबर है तो वो था अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई, एकदम राइट आंसर। आगे कह रहा है कि 1 μ2 यानी कि माध्यम 1 के सापेक्ष 2 यानी कि μ2/μ1 हो जाएगा, μ2/μ1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर कहेगा आप लोग को n2 तो यहाँ पर कहिएगा कि n2/n1, याद रखेंगे इस प्रकार से रहेगा तो 100% एकदम यही होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है? तो इंद्रधनुष के निर्माण के कारण कौन होता है? तो वर्ण विक्षेपण। कौन होता है? वर्ण विक्षेपण होता है कि अपवर्तन होता है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे तो इंद्रधनुष के निर्माण में वर्ण विक्षेपण और अपवर्तन दोनों होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आप लोग को अपवर्तन मारना पड़ेगा, अपवर्तन। आगे चलते हैं। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? तो 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? तो 100/4 है ना। इसको काट दीजिए तो कितना दाम में कटेगा? 25 दाम में। अब इसको जो है मीटर में व्यक्त कर दीजिए, 100 से भाग कर दीजिए तो मीटर में चला जाए 0.25 मीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि कांच के एक लेंस इतना दे दिया है तो हवा के फोकस दूरी इतना दे दिया है ना, एयर मतलब, अब पानी यानी कि वाटर का कितना हो जाए, क्या हो जाएगा? इतना दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? दोनों बराबर होगा या 3 के बराबर या 4 के बराबर या 2 के बराबर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट एकदम याद रखेंगे आप लोग, ये आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि जे निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लेम्डा के लिए सही है? तो वो आई समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती लेम्डा के चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं सभी का करेक्ट है। अब कह रहा है कथी? क्या कह रहा है कि जो संपर्कित लेंसों के शक्ति होती है क्या होती है? तो देखिए संपर्कित मतलब P1 + P2 जोड़ दीजिए, जोड़ देना ही संपर्कित होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट अभी और क्वेश्चन बचा हुआ है, यदि ये पूरा सेट अगर आप लोग देख लेते हैं तो मैं गारंटी दिया हूँ कि इस सेट से आप लोगों को 20 नंबर एकदम इससे आप लोग एकदम पक्का है। साथ ही साथ और मैं आप लोगों को एक बात बताया था मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप लोग 450 नंबर लाना चाहते हैं, 90+ नंबर लाना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए 82 29 84 33 52। इस नंबर से आप लोग कांटेक्ट करके PDF नोट्स लीजिए, गारंटी 450+ का एकदम। अब आगे क्या कर रहा है? हाँ देखिए अभी मैं तुरंत बताऊँ, देखिए म्यू जी यानी कि गैस है ना, यहाँ वाटर है तो गैस का दे दिया 3/2 और वाटर का दे दिया 4/3, है ना। तो क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 5 का इसका जो होता है वाटर, यहाँ पर दे दिया है गैस, तो वाटर और गैस दे दिया है ना। तो आप लोग को मैं बता ही दिया हूँ कि यहाँ वाला ऊपर तो गैस वाला ऊपर 3/, ऐसे करके करना है आप लोगों को, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोगों का 50 का एकदम अच्छा आंसर आया है 8/9। कैसे करेंगे तो आप लोग समझिए, क्या हो जाएगा? 3/, गैस वाला ऊपर हो गया, गैस वाला यहाँ नीचे ना, तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, मैं बताया हूँ थोड़ा देर पहले। जैसे 1 और μ2 था तो μ2/μ1 था ना, तो यहाँ पर गैस नीचे है तो ऊपर में गैस हो जाएगा और नीचे में वाटर है ऊपर में, तो वहाँ पर यहाँ पर वाटर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वाटर वाला गैस वाला कहाँ है? ऊपर गया, तो गैस वाला को ऊपर रख दीजिए और बटा में किसका कर दीजिए इसको, तो 4/3
तो सबसे नीचे से ऊपर चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, तो 3 के 9 हो जाएगा ये, तो ऊपर में 9 और 4 दूना के ये 8 हो जाएगा, ये वाला 8, तो ये 8। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होता है? कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होता है? तो वो होता है 30 डिग्री। आगे चलते हैं, क्या होता है? नहीं 30 डिग्री नहीं, लगभग 42 डिग्री होगा, ठीक है ना, 30 डिग्री गलत हो जाएगा, लगभग 42 डिग्री। आगे क्या होगा? पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होता है? तो वो होता है 24.41 होता है कि 41.14 होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग का करेक्ट है 24.41, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्रांतिक कोण एकदम डी। आगे करा क्या करा? त्रिपार्श्व पदार्थ के लिए अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? त्रिपार्श्व यानी कि प्रिज्म के लिए, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बताइए? तो वो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर एकदम सी होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। लगातार एकदम पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। क्या करा? एक उपयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है तथा अपवर्तनांक जो पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 दे दिया, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका फोकस दूरी एकदम राइट होगा, एकदम 20 मीटर होगा, एकदम करेक्ट होगा, एकदम 100%। आगे चलते हैं। क्या करा? किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो कोई भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता जो होता है किस पर निर्भर करता है, सो पूछा है। तो वो करता है आप लोग को प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति कैसा है, ये वो अपवर्तन वाला है कि नहीं, परावर्तन वाला है कि नहीं, इसी पर निर्भर करता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखना है सभी को, ठीक है। चलिए, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, जब हम आपके साथ हैं तो घबराने की क्या बात है। आगे देखिए, प्रकाश अनुप्रस्थ रंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ रंग है क्योंकि यह ध्रुवन प्रदर्शित करता है। आगे, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? तो वो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, सबसे कम बैगनी का होता है। विचलन कौन सबसे ज़्यादा बैगनी का होगा, याद रखेंगे। तरंगदैर्घ्य सबसे कम बैगनी का, तो विचलन सबसे ज़्यादा उसी का। प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? कितना होता है प्रकाश वर्ष का मान? कितना होता है? तो वो होता है आप लोग को 9.46 गुने 10 के पावर 15, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्या करा है? एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो जब भी कोई भी गोलीय दर्पण हो, उसको अगर पानी में अगर आप लोग डुबा देते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, सो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण है, उसको पानी में डुबा दीजिए, तब फोकस दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान क्या होता है? तो वो होता है 1। आगे चलते, 1 होता है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम का प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा? तो माध्यम में प्रकाश का वेग हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 1 दशमलव कितना हो जाएगा? 1.5 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट एकदम बी, एकदम राइट आंसर। चलिए 61 का हो गया, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। आगे क्या करें 62 नंबर में? करा कि 40 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एवं 20 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस संपर्क में है, तो इनके संयोजन की क्षमता डायोप्टर में कितना होगा? तो संयोजन की क्षमता डायोप्टर में कितना होगा? तो वो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, -2.5, एकदम राइट आंसर। कहिएगा कैसे सर जी? यहाँ 20 सेमी है, यहाँ पर कितना है? 20 सेमी, एक दे दिया उत्तल में, एक अवतल में, माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना, संयोजित में। कैसे? तो उत्तल है प्लस, अवतल है माइनस, याद करके रखेंगे। आगे क्या कराए? ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो ध्रुवित प्रकाश जब भी हम लोग उत्पन्न करेंगे तो वो हो जाएगा निकोल प्रिज्म, ठीक है, निकोल प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। अब देखिए चैप्टर नंबर 9 के टॉपिक नंबर 2 क्या कराए? एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर को, उसका आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगी। आगे क्या कर रहा है? जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ा दी तो आवर्धन क्षमता भी बढ़ जाता है। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब जो काल्पनिक एवं उल्टा होता है, याद रखेंगे। आगे चलते, आगे क्या कर? निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति वह अवतल लेंस का उपयोग करेगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता है तो अवतल लेंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा? दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का, क्योंकि निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। आगे का मानव नेत्र की भेदन क्षमता होती है तो 1/60 कितना होता है? 1/60
60 होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों को है, ठीक है ना, जो एग्जाम हॉल के शहरों में 100% यही सब लहरता है। आगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, 7 नंबर में क्या कह रहा है, टॉपिक नंबर 2 का, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वो होता है आप लोग को वास्तविक एवं बड़ा। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए, तो वो एस्टिग्मेटिज्म होता है जो अबिंदुकता कहलाता है। आगे कह रहा है एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या करें, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो बढ़ जाती है। 9 नंबर में क्या आ जाएगा, बढ़ जाती है। आगे क्या करें, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए तो अवतल लेंस, ठीक है, दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कौन सा है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, m बराबर -l/fo इंटू 1 + d/fe। अगर वही कहेगा आप लोग को सूक्ष्मदर्शी का है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब ये 1 + d/f, ठीक है ना। आगे क्या कर रहा है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में ऑप्शन नंबर FO बड़ा होगा FE से, F अभिदृश्यक बड़ा होता है, ठीक है ना, नेत्रिका से, वो मतलब अभिदृश्य का, ई मतलब नेत्रिका। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब आप लोग काल्पनिक और सीधा होता है। आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, एक उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो उत्तल लेंस द्वारा जो होता है ना, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है, क्योंकि दूर की एक मिनट निकट दृष्टि दोष उत्तल लेंस से, हाँ उत्तल लेंस से जो है दूर की वस्तु, हाँ निकट दृष्टि दोष, ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष जो दूर दृष्टि दोष क्योंकि निकट के दिखाई नहीं देता है, हाँ एकदम दूर दृष्टि दोष। आगे चलते हैं, अगला क्या कर रहा है, एक स्वस्थ व्यक्ति, ठीक है ना, एक स्वस्थ व्यक्ति क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक स्वस्थ व्यक्ति जो है उसके आँख के फोकस दूरी लगभग कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कितना होता है 25 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई कितना होता है, तो वो होता है आप लोग का एकदम राइट आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट, 16 का जो भी किया FO + FE, ठीक है ना, समायोजन कह दिया है तो जोड़ देना है। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा, तो सामान्य समायोजन के लिए बताइए, तो ये हो जाएगा आप लोग को -FO/FE, ठीक है ना। ये क्या कर रहा था, सामान्य समायोजन खगोलीय, में खगोलीय आवर्धन क्षमता में लंबाई, दूरदर्शक की लंबाई, तो लंबाई में जोड़ देना है, इसमें बटा कर देना। आगे रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक में उल्टा होता है। आगे क्या कर रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो 1 + d/f, आप लोग को मैं थोड़ा देर पहले ही बताया था कि आएगा सरल सूक्ष्मदर्शी का, ठीक है ना। साथ ही साथ मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर आप लोग नए हो तो आप लोग देखिए अगला चैप्टर के लिए आप लोग वेटिंग कर रहे होंगे कि अगला चैप्टर 10 नंबर तरंग प्रकाश की है, जिससे भी आप लोगों को 15 नंबर का पूछता है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग देखना ना भूले। साथ ही साथ आप लोग को अगर पूरा विषय का अगर PDF नोट्स चाहिए, ठीक है ना, सभी विषयों का PDF नोट्स चाहिए, अगर आप लोग हर सब्जेक्ट में 90+ स्कोर करना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जल्दी से इस नंबर से फटाफट 82 29 84 33 52, मैं गारंटी देता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऐसा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दूंगा जो आप लोग को 100% एग्जाम हॉल में आता है और वही आएगा। साथ ही साथ आप लोग नीचे दिए गए टेलीग्राम को ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट लेने के लिए भी आप लोग को मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट के लिए आप लोग गूगल या क्रोम पर आना है, सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस, ठीक है ना, स्टडी सिलेबस आप लोगों को सर्च कर देना है। स्टडी सिलेबस सर्च करने के बाद आप लोग को ऐसा इंटरफेस आएगा, देखिए यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा आप लोग स्टडी सिलेबस का, इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ऊपर क्यों रहना है और यहाँ से सभी विषयों का मिल जाएगा PDF नोट्स। साथ ही साथ आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग रिजल्ट या यहाँ पर न्यू अपडेट में हर चीज़ का PDF, यहाँ पर डेली टेस्ट लगता है, क्वेश्चन बैंक आप लोगों को 2025 तक यहाँ पर मिल जाएगा, या 26 में देख रहे हैं तो 26 तक 27 तक हर साल अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर 23 लिखा होता है, इसका मतलब नहीं कि 23 का है, ठीक है ना, अपडेट होते रहता है, आप लोग अपना करके यहाँ से PDF नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आप लोग फटाफट से आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जल्दी तेज़ी में आइए और अपना PDF नोट्स डाउनलोड कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, टेलीग्राम ज्वाइन करें, एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पर जय हिंद जय भारत।